हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा है उस पे आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है, फीचर्स क्या है, कंपनी कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने देखा था कि लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो बहुत सारे टॉपिक हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे। वैसे वो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मिस हो गया है ना तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में मैं डिटेल में बता देती हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर क्या होता है, देन शेयर कैपिटल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। देन वी विल डिस्कस वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द सेम टॉपिक। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, वैसे अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल जानने से पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज शेयर। शेयर होता क्या है। ठीक है, तो शेयर क्या है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कैपिटल होता है, उसको जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए देन ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, ठीक है, जब इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए, ठीक है, इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? हर एक पार्ट को कहा जाता है शेयर। ठीक है, शेयर मतलब क्या है? हिस्सा। ठीक है, अगर सपोज करिए मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, इसका मतलब क्या हुआ है? मेरा उस कंपनी में क्या हो गया है? हिस्सा हो गया है। ठीक है, मैं कंपनी को कुछ फंड कंट्रीब्यूट करूंगी, मैं जितना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कंपनी को पैसा दूंगी और कंपनी उसके बदले में मुझे क्या देगी? कंपनी उसके बदले में मुझे शेयर देगी। शेयर मतलब कंपनी में मुझे हिस्सा देगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड शेयर, इसी को शेयर कहते हैं। कंपनी जो है वो अपने कैपिटल को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, जो डिवाइड कर सकती है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए, किसी भी सूटेबल अमाउंट में जो कंपनी को सही लगता है। ठीक है, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 1 रुपए भी हो सकती है, 2 रुपए भी, 5 रुपए, 10 रुपए। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ये कंपनी डिसाइड करती है। तो दिस इज शेयर, इसको शेयर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक बार फिर से बता रही हूँ, शेयर क्या है? कंपनी जब अपने पूरे कैपिटल को, पूरी पूंजी को जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं। सपोज करिए जो कंपनी है उसको 5 लाख फंड की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंपनी, ये जो 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, अब कंपनी सोच रही है कि उसको शेयर के फॉर्म में, शेयर कैपिटल यानी शेयर के फॉर्म में ये फंड रेज करे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कितने शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी? अगर 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, तो कंपनी कितने शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी? कंपनी विल लॉन्च 50,000 शेयर्स। कंपनी 50,000 शेयर लॉन्च करेगी मार्केट में और 10 रुपए हर शेयर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर एक शेयर 10 रुपए का है, 50,000 शेयर हैं, तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 5 लाख आ गया। तो अगर सारे लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो यानी कंपनी के पास 5 लाख रुपीज कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड शेयर, इसको शेयर कहते हैं। ये जो 10 रुपए का हर एक पार्ट होता है ना, ये जो 5 लाख रुपए है, इसमें 10-10 रुपए का हर एक पार्ट जो होगा दैट विल बी शेयर, इसी को शेयर कहते हैं। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो कंपनी कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। कंपनी जो है अपना कैपिटल खुद क्या है? जनरेट नहीं कर सकती है। इट हैज नेसेसरली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। कंपनी को ये जो पैसा है ये लोगों से कलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंट लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं,
ठीक है, कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर। इन्हीं को तो शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर मतलब वो लोग, वो पर्सन जो कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, उनको शेयर होल्डर कहते हैं। और वो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर जो भी अमाउंट कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, देखिए वर्ड क्या है? शेयर कैपिटल, यानी वो कैपिटल, वो पूंजी ऑर्गेनाइजेशन की विच इज रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर। ऑर्गेनाइजेशन का वो कैपिटल, वो पूंजी जो ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर के फॉर्म में रेज किया है, शेयर से पैसे जो उठाए हैं, ठीक है, मार्केट से पैसे जो उठाए हैं शेयर के फॉर्म में, उसको शेयर कैपिटल कहेंगे। ठीक है, आगे चल के सेकेंड यूनिट है, आपने देखी सेकेंड यूनिट का नाम क्या है? सेकेंड यूनिट इज अबाउट डिबेंचर्स। सेकेंड यूनिट जो अभी, ये तो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, सेकेंड यूनिट डिबेंचर्स के बारे में है। वहां पे आप देखेंगे डिबेंचर कैपिटल। डिबेंचर कैपिटल क्या होगा वहां पे? कि वो कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो उसे डिबेंचर कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट शेयर कैपिटल, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा शेयर के फॉर्म में रेज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं शेयर कैपिटल, ये देखते हैं। सबसे पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब ये जो मैं डिफरेंट टाइप के शेयर कैपिटल डिस्कस करने जा रही हूँ, और ये जो ट्री का डायग्राम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए टाइप ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में तो ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक एक टाइप के जो शेयर कैपिटल है ना ये डिस्कस भी करूंगी, बट उससे पहले ये डायग्राम आप अपनी, जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो अपनी कॉपी में जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस डायग्राम से समझ में आ जा रहा है कि बच्चे को पता है कि किस शेयर कैपिटल के बाद कौन सा आता है और कितने टाइप के शेयर कैपिटल हैं। ठीक है, तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, देन पेड अप कैपिटल, उसके बाद कॉल इन एरियर, देन अनरिजर्व कैपिटल, और उसके बाद आता है आपका रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे लिखा है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ये होते हैं डिफरेंट टाइप के शेयर कैपिटल। अब चलिए डिस्कस करते हैं एक एक शेयर कैपिटल को डिटेल में। सबसे पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहला क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम भी है, क्या है? नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहते हैं, या इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, मैं ये दूसरे नाम इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल न लिख के वहां पे लिखा रहता है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल लिखा रहता है। तो आपको अगर दूसरे नाम ऑथराइज कैपिटल के अगर दूसरे नाम नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए इसके सारे तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। और ये जितने टाइप के शेयर कैपिटल है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये टाइप ऑफ शेयर कैपिटल नहीं समझ में आया ना, तो आप शेयर कैपिटल्स का लॉजिक जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ऑथराइज, ऑथराइज का क्या मतलब है? ऑथराइज ये वर्ड किससे बना है? अथॉरिटी से बना है ना। अथॉरिटी मतलब अधिकार। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? दिस इज दैट शेयर कैपिटल, ये वो शेयर कैपिटल है विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, यानी कंपनी को शेयर इशू करने का जो अथॉरिटी मिली है, जो अधिकार मिला है, वो मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो कितना मैक्सिमम कैपिटल मार्केट से रेज कर सकती है, उसी को कहा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी जितनी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा कैपिटल मार्केट से रेज नहीं कर सकती है। ठीक है, एक खास बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक कंपनी है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो 5 करोड़ रुपए मार्केट से रेज कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज द ऑथराइज कैपिटल, यही कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होगा। ठीक है, और इससे ऊपर कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती है।
मार्केट से फंड रेज करना अगर शेयर के फॉर्म में, तो कंपनी 5 करोड़ से ज्यादा फंड मार्केट से नहीं रेज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसी को ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल, ये है ना। अगला क्या है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक। ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी एक्चुअली में इशू करती है पब्लिक को, किस लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक खरीदे। ठीक है, पब्लिक शेयर खरीदे, तो उसके लिए जितना कैपिटल, जितना शेयर कंपनी मार्केट में इशू करती है, उसी को कहा जाता है इशूड कैपिटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी को अथॉरिटी तो थी 5 करोड़ के शेयर कंपनी इशू कर सकती है मार्केट में, लेकिन सपोज करिए कंपनी को रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए कंपनी को एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ठीक है, तो कंपनी को रिक्वायरमेंट केवल 3 करोड़ की है। ठीक है, तो कंपनी ने 3 करोड़ के शेयर मार्केट में इशू किए, तो इशूड कैपिटल विल बी 3 करोड़। तो इशूड कैपिटल क्या होगा, 3 करोड़। बट सपोज करिए कंपनी को मतलब जो बचे हुए 2 करोड़ है उसकी जरूरत नहीं है, 5 करोड़ की अथॉरिटी थी, लेकिन कंपनी को जरूरत तो 3 करोड़ की है, तो कंपनी ने इशू किया 3 करोड़, तो जो बचा हुआ 2 करोड़ होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अनइशूड कैपिटल, यानी वो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू नहीं किया, दैट विल बी अनइशूड कैपिटल। ठीक है, वैसे इनके नाम से ही अगर आपको नाम बता दिया जाए तो आप यू कैन इजिली टेल कि इस कैपिटल में ये कैपिटल क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। इशूड कैपिटल मतलब वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है, मार्केट में इशू किया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अगला कौन सा कैपिटल होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी ये वो कैपिटल का पार्ट है जो एक्चुअल में पब्लिक ने खरीदा है, सब्सक्राइब किया यानी खरीदा है। ठीक है, दिस इज सब्सक्राइब कैपिटल। और इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने नहीं खरीदा, ठीक है, दैट विल बी अनइशूड शेयर कैपिटल। ओके, जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, कंपनी को अथॉरिटी थी 5 करोड़ शेयर इशू करने की। ठीक है, लेकिन कंपनी को जरूरत क्या थी, कंपनी को 3 करोड़ की जरूरत थी, तो कंपनी ने कितना इशू किया, 3 करोड़ इशू किया। ठीक है, बट सपोज करिए कंपनी अभी नई कंपनी है मार्केट में, लोगों को अभी इतना कंपनी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने कम शेयर खरीदे, सबने शेयर नहीं खरीदे, कुछ ही लोगों ने शेयर खरीदे। ठीक है, तो कंपनी के केवल 2 करोड़ शेयर मार्केट में सब्सक्राइब हुए, यानी मार्केट में बिके कितने, 2 करोड़ शेयर ही मार्केट में बिके। तो सब्सक्राइब कैपिटल विल बी, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल विल बी 2 करोड़। ठीक है, एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल यानी कितने शेयर मार्केट में नहीं बिके, दैट विल बी अनसब्सक्राइब कैपिटल। जो शेयर मार्केट में नहीं बिके उनको कहा जाता है अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पे इस केस में कितना होगा अनसब्सक्राइब कैपिटल, बताइए। इस केस में कितना आएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल, दैट विल बी 1 करोड़। 3 करोड़ इशू किए, 2 करोड़ बिक गए, 1 करोड़ नहीं बिका, तो दैट विल बी अनसब्सक्राइब कैपिटल। आगे चलिए, 4 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉल करना। ठीक है, कॉल करना दरअसल क्या होता है, जो कंपनी है वो पूरा पैसा जो होता है एक बार में नहीं कॉल करती है। सपोज करिए कंपनी ने शेयर अलॉट किए शेयर होल्डर को। ठीक है, तो जो 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, तो कंपनी पूरा 10 रुपए एक बार में नहीं कॉल करती है, कंपनी कॉल्स एन इंस्टॉलमेंट, कंपनी इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है पैसा। ठीक है, तो सब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो कंपनी कॉल करती है, अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि भाई पैसा दो अब। ठीक है, शेयर तो अलॉट कर दिया हमने, अब आगे का पैसा आप दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल, इसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, वो कैपिटल जो कंपनी ने नहीं कॉल किया है। ठीक है, पूरा पैसा मैंने बताया ना, कंपनी एक बार में नहीं कॉल करती है, तो वो पैसा जो कंपनी ने कॉल कर दिया दैट विल बी कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। और वो पैसा जो कंपनी ने अभी नहीं कॉल किया है, कॉल करेगी 1-2 महीने बाद कॉल करेगी या 6 महीने बाद कॉल करेगी, दैट विल बी कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल, वो पैसा जो कंपनी ने अभी नहीं कॉल किया है। ठीक है, जब उसको आगे पैसे की जरूरत पड़ेगी देन द कंपनी विल कॉल, कंपनी कॉल करेगी कि भाई पैसे दो, तो दैट विल बी अनकॉल्ड अप कैपिटल।
ठीक है, ये बात समझ में आई। एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे सपोज करिए कंपनी है, उसके जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं वो है 10 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है, अब जो 10 लाख के जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, ये अगर 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू थी, ठीक है, 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू थी, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर थे बताइए? 10 लाख के शेयर बिके हैं मार्केट में, सब्सक्राइब हुए हैं। 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू थी, यानी कितने शेयर मार्केट में बिके हैं? 1 लाख शेयर बिके हैं मार्केट में। 1 लाख इक्विटी शेयर बिके हैं मार्केट में, जो 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू थी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं कॉल करती है। तो सपोज करिए इस एग्जाम्पल में कंपनी ने 8 रुपए कॉल किया है, शेयर होल्डर को बोला है कि भाई अभी 8 ही रुपए देने हैं, बाकी पैसा 2 रुपए मैं बाद में मांगूंगा। ठीक है, तो यानी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना होगा फिर? अगर 8 रुपए पर शेयर कंपनी ने कॉल किया है, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। 8 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी 8 लाख, यानी 8 लाख क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, 10 लाख के पूरे शेयर बिके थे, 8 लाख कॉल किया है, तो 8 लाख विल बी 8 लाख विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। और जो बचा हुआ 2 लाख है जो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, दैट विल बी कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये अनकॉल्ड अप कैपिटल है जो कंपनी ने अभी नहीं कॉल किया है, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट वन इज पेड अप कैपिटल। अगला है पेड अप कैपिटल। नाम से ही समझ में आ रहा है पेड अप, यानी इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली बीइंग पेड बाय द शेयर होल्डर। वो पैसा जो एक्चुअली में शेयर होल्डर ने पे किया है, खरीदने के लिए पे किया है, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने तो कॉल किया, कंपनी ने कहा कि भाई 8 रुपए पर शेयर, आप सब लोग जो 1 लाख शेयर लेके बैठे हैं, जितने मेरे शेयर होल्डर, आप लोग 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से मुझे पैसा दीजिए। कंपनी ने कहा, कंपनी ने ये कॉल किया। ठीक है, बट सपोज करिए किसी शेयर होल्डर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या किसी दूसरे रीजन से कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया तो। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था पेड अप कैपिटल का, यानी कितना अमाउंट शेयर होल्डर ने एक्चुअली में पे किया, तो दैट गोज इन पेड अप कैपिटल, वो जाता है पेड अप कैपिटल में। ठीक है, और वो अमाउंट विच इज स्टिल ड्यू, वो अमाउंट जो अभी भी ड्यू है, शेयर होल्डर अभी दे नहीं पाया किसी भी कारण से, ठीक है, तो वो अमाउंट किस में जाता है? कॉल इन एरियर में जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर अभी नहीं दे पाया, बट ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो पैसा दे दे, बट अभी नहीं दे पाया। ठीक है, तो जो दे दिया अमाउंट दैट विल गो इन पेड अप कैपिटल, और जो नहीं दे पाया दैट विल गो इन कॉल इन एरियर। राइट, एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या था, कंपनी ने कॉल किए थे कितने? 8 लाख रुपए कॉल किए थे। सपोज करिए कुछ शेयर होल्डर्स थे जिनके पास 10,000 के शेयर थे, उनके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, वो पैसा नहीं दे पाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पेड अप कैपिटल क्या होगा? पेड अप कैपिटल विल बी 7,90,000। 8 लाख मांगा था, लेकिन पे कितना किया लोगों ने? लोगों ने 7,90,000 पे किया। 10,000 क्या हो गया? 10,000 गोज इन कॉल इन एरियर। 10,000 नहीं पे हो पाया ना, तो वो गया कॉल इन एरियर में। पेड अप कैपिटल कितना हुआ? 7,90,000। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज रिजर्व कैपिटल। अगला है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है और ये कहती है कि जो उसका अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, ठीक है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल जो कंपनी ने कॉल नहीं किया है, ठीक है, दैट शैल नॉट बी कॉल्ड अप। वो कंपनी कॉल करेगी भी नहीं। जो पैसा कंपनी ने नहीं कॉल किया है, वो पैसा कंपनी कॉल करेगी भी नहीं। जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या था, 8 रुपए कंपनी ने कॉल किया था, 2 रुपए नहीं कॉल किया था। 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू थी, 8 रुपए कॉल किया, 2 रुपए नहीं कॉल किया था। तो कभी कभार क्या होता है, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये भी डिसाइड कर सकती है कि वो क्या करेगी, कुछ अमाउंट कॉल करेगी और जो बैलेंस अमाउंट है कंपनी कॉल ही नहीं करेगी। वो कब कॉल करेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब एकदम लास्ट में अगर कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस समय वो पैसा कॉल करेगी। ठीक है, तो ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है ना, जो कंपनी कॉल नहीं करती है, ठीक है, और वो कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है कि कंपनी जब वाइंड अप होगी उस टाइम कंपनी कॉल करेगी, तो दैट अमाउंट
दैट शेयर कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इस शेयर कैपिटल को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। नाम क्या है? रिजर्व कैपिटल। ये कैपिटल कंपनी ने रिजर्व कर लिया है, कंपनी ने साइड में रिजर्व कर लिया है कि ये पैसा तो हम कॉल करेंगे ही नहीं, ये पैसा हम अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो उस समय हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो जनरली ये जो फंड होता है ना, ये रिजर्व कंपनी क्यों करती है? ये कंपनी रिजर्व इसलिए करती है ताकि जब कंपनी वाइंड अप हो ना, तो क्रेडिटर्स को भी तो पैसा देना होता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी ने जहां जहां से फंड लिया हुआ है, ठीक है, उन सबको पे ऑफ करना होता है। ठीक है, तो वहां पे क्रेडिटर्स को भी पे ऑफ करना होगा। क्रेडिटर समझ रहे हैं ना, जिनसे कंपनी ने पैसा लिया है, तो उनको भी पे ऑफ करना होगा। तो उनको पे ऑफ करने के लिए फंड चाहिए होगा, तो वहां पे इस फंड को यूज किया जाता है रिजर्व कैपिटल के। ठीक है, तो एक तरीके से कंपनी सेफ हैंड चलने के लिए ये पैसा पहले ही साइड कर देती है कि ये पैसा हम उस समय यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। राइट, आपको यहां तक समझ में आ गया? तो दीज वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ये थे डिफरेंट टाइप के शेयर कैपिटल। अभी मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिएगा, ठीक है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं देखती हूँ हर साल आता है, चाहे बीबीए की बात करें, बीकॉम की बात करें या 12th की बात करें, मैं देखती हूँ ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये अभी हमने पढ़ा ना रिजर्व कैपिटल, तो सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? ठीक है, सोचिएगा और इसका आंसर, क्योंकि आप 11th में कैपिटल रिजर्व पढ़ चुके हैं और यहाँ मैंने आपको अब रिजर्व कैपिटल बता दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। तो चलिए वापस एक बार देख लेते हैं जो हमने आ रहा डायग्राम था शेयर कैपिटल का, तो हमने इसमें सारे पढ़ लिए हैं। हमने सबसे पहले देखा ऑथराइज कैपिटल क्या है, तो ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी मार्केट में मार्केट से रेज करती है, जिसकी अथॉरिटी है कंपनी को, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल यानी कितना इशू करती है। अनइशूड कैपिटल मतलब कितना अमाउंट नहीं इशू करती है। जैसे अगर 5 करोड़ की अथॉरिटी है कंपनी को, तो 3 करोड़ कंपनी ने मार्केट में इशू किया, ठीक है, क्योंकि 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, तो वो इशूड कैपिटल होगा। और 2 करोड़ जो कंपनी ने नहीं इशू किया, तो उसको कहेंगे अनइशूड कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। अब 3 करोड़ के शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने 2 करोड़ के शेयर ही खरीदे, लोग नहीं खरीदना चाह रहे थे कंपनी के शेयर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल विल बी 1 करोड़, और जो बचे हुए शेयर जो नहीं बिके वो क्या होंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, फिर अब कंपनी को अभी पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कंपनी ने कॉल कितना किया, कितना कहा कि भाई पैसे दो, ठीक है, तो वो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल में। और वो पैसा जो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, शायद वो 1-2 महीने बाद कॉल करेगी, तो वो जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल में। ठीक है, कंपनी ने कॉल तो कर दिया, लेकिन क्या पब्लिक ने पैसा दिया? ठीक है, तो जो पैसा पब्लिक ने दिया दैट विल बी पेड अप कैपिटल, और जो पैसा पब्लिक अभी नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है, दैट विल गो इन कॉल इन एरियर। ठीक है, और अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी कॉल करेगी ही नहीं, वो कंपनी जब कंपनी वाइंड अप होगी उस समय कॉल करेगी, तो वो जाता है रिजर्व कैपिटल में। ठीक है, तो दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ये थे डिफरेंट टाइप के शेयर कैपिटल। इसका लॉजिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे सबसे बड़ी बात है कि ये इतना टफ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन से कैपिटल में क्या बात कही गई है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमारा क्लियर होगा। Let us take the following example and show how the share capital will be shown in the balance sheet. एक क्वेश्चन है जिसमें आपको शो करना है कि जो डिफरेंट शेयर कैपिटल हैं ये किस तरीके से बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। ओके, कंपनी का नाम है सनराइज कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली की है, जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है? रजिस्टर्ड कैपिटल है 40 लाख का। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल, इसको अथॉरिटी है 40 लाख का फंड मार्केट से रेज करने के। ठीक है, और ये जो है 40 लाख कैसे है? 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। और कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितने लाख कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए हैं? कंपनी ने इशू किया है 2 लाख शेयर 10 रुपीज ईच। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि कंपनी पूरे अमाउंट को एक बार में नहीं कॉल करती है,
तो कंपनी ने 2 रुपए एप्लीकेशन की स्टेज पे मंगाया है। एप्लीकेशन जब आप देंगे तो आपको 2 रुपए उसके साथ देना होगा, ठीक है। फिर जब शेयर अलॉट हो जाएंगे तो 3 रुपए देना होगा। फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल की है 3 रुपए की, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कंपनी ने फाइनल कॉल में रखा है, ठीक है। तो 3 रुपए प्लस 2 रुपए यानी 8 रुपए। तो 8 रुपए कंपनी ने पहले मंगाया है, फिर 2 रुपए की फाइनल कॉल है, यानी 4 किश्तों में कंपनी ने पैसा मंगाया है। कैसे? 2 रुपए पहली बार में एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट में, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल और बची हुई 2 रुपए की फाइनल कॉल, ठीक है। फिर कंपनी को रिसीव हुई एप्लीकेशन कितने की? 2.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन शेयर इशू किए थे, जिसमें 2.5 लाख शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी कंपनी के शेयर बहुत लोग खरीदना चाह रहे थे, ठीक है। बट कंपनी को तो केवल 2 लाख की जरूरत थी, 2 लाख रुपीज चाहिए थे। तो कंपनी ने क्या किया? बची हुई जो 50,000 शेयर एप्लीकेशन है वो क्या की? कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। एंड कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें दी है कि कंपनी ने ये जो 2 रुपए की फाइनल कॉल है ना, ये नहीं की। कंपनी ने केवल 2 रुपए, 3 रुपए यानी 8 रुपए ही मंगाए, ठीक है। कंपनी रिसीव ऑल द अमाउंट। कंपनी को सारे अमाउंट रिसीव हो गए, लेकिन केवल जो 2000 शेयर जो कंपनी ने कॉल मनी पे 2000 शेयर की जो कॉल मनी मंगाई थी ना, वो कंपनी को रिसीव नहीं हुई। तब आपको बताना है कि हाउ द अबव अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये जो जितने अमाउंट्स अभी यहाँ पे क्वेश्चन में है वो सारे कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे शो किए जाएंगे, ठीक है। गॉट द क्वेश्चन? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो शेयर कैपिटल है ये कहाँ शो किया जाता है बताइए? बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है? तो जो शेयर कैपिटल है दिस इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम शो करते हैं, याद है ना। तो शेयर कैपिटल में हम सबसे ऊपर जो शो करते हैं दैट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी कंपनी को अथॉरिटी कितने शेयर की थी। तो कंपनी को 40 लाख रुपीज मार्केट से रेज करने की अथॉरिटी थी। 40 लाख कैसे हो रहा था? 4 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, यानी 40 लाख शेयर कंपनी मार्केट से रेज कर सकती थी। उसके बाद कंपनी ने इशू किए शेयर। तो कितने इशू किए? 2 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, यानी 20 लाख रुपीज मार्केट में इशू किए। फिर इसके बाद शो करते हैं हम सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। सबसे ऊपर ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इशू कितने किए, फिर उसके बाद कंपनी के कितने शेयर बिके, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल उसके बाद शो करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया? सब्सक्राइब कैपिटल कितने थे, कितने के शेयर बिके कंपनी के 2 लाख के शेयर पूरे बिक गए थे, ठीक है। 2 लाख के शेयर पूरे बिक गए थे और कंपनी ने 8 रुपए मंगाए थे, 8 रुपए कॉल किए थे। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8, 16 लाख के शेयर कंपनी के मार्केट में बिक गए थे और कंपनी ने 16 लाख रुपीज कॉल किए थे, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे क्या था? 2000 शेयर्स पे क्या हुआ था? फाइनल कॉल, फाइनल नहीं सॉरी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 रुपए की थी। देखिए ये लिखा है ना, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी, ठीक है। तो 3 रुपए की जो फर्स्ट कॉल थी वो कुछ शेयर होल्डर नहीं दे पाए। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ? 6000, यानी 6000 का अमाउंट क्या हो गया? कॉल इन एरियर, यानी वो पैसा नहीं आ पाया। 16 लाख आने थे, ठीक है, 16 लाख आने थे कंपनी के पास, कंपनी ने कॉल किए थे, लेकिन इसमें से जो 6000 रुपीज है वो नहीं आ पाए। यानी सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कितना पैसा फिर फाइनली कंपनी को कलेक्ट हुआ? बताइए कितना पैसा कलेक्ट हुआ? तो क्या करेंगे? ये जो सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल इन एरियर माइनस करेंगे, यू विल गेट 15,94,000। आपका आएगा 15,94,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या शो किया जाता है? ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, कितने का शेयर बिका, ठीक है। और फिर उसमें हम पेड अप कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं कि 16 लाख रुपए पे होने थे, लेकिन इसमें से क्या हुआ? 6000 के शेयर नहीं, 6000 के जो पैसा था वो नहीं आया, ठीक है। तो एंड में कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना पेड अप हुआ कंपनी को हुआ 15,94,000, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया?
चलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये समझ में आना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन में यही सारे शेयर कैपिटल, ये जो टर्म्स हमने यूज किया ना, यही सारे यूज होने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कोई डाउट हो तो मुझे वो भी बताइएगा ताकि मैं आने वाले लेक्चर में उन डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, so thank you and see you in next lecture. Have a good day. God bless you.